क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी कमरे में मौजूद हैं, लेकिन कोई आपको देख ही नहीं रहा? कि आप बोलते हो लेकिन कोई सुनता ही नहीं? कि आपने अच्छा किया लेकिन किसी ने सराहा नहीं? और फिर कोई और आता है जो कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी उपस्थिति ही सबको आकर्षित करती है। वो जब बोलना शुरू करता है तो लोग ध्यान लगाकर सुनते हैं, उसकी हर बात मानते हैं और उसके जाने के बाद भी उसकी तारीफ करते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसके पास होता है एक शक्तिशाली ऑरा। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग इतने आकर्षक क्यों लगते हैं, भले ही उनका पहनावा या लुक सामान्य ही क्यों ना हो? क्यों कुछ लोगों से मिलने के बाद हम खुद को हल्का और प्रसन्न महसूस करते हैं, और क्यों कुछ लोगों के साथ थोड़ी देर बिताने के बाद ही थकान, चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस होने लगती है? ये सब किसी जादू के कारण नहीं, बल्कि ऑरा के कारण होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ऑरा क्या होता है, यह कैसे काम करता है, ऑरा बिगड़ता क्यों है, एंड आप इसे शुद्ध और शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं, इतना शक्तिशाली कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं, आपकी बातों को ध्यान से सुने, और यहां तक कि जो कल तक आपका मजाक उड़ाते थे वो भी आज आपकी तारीफ करें। ऑरा क्या है? ऑरा यानी आपकी ऊर्जा, आपका प्रभाव, आपकी वह उपस्थिति जो आपकी अनुपस्थिति में भी लोगों को याद रहती है। ऑरा का मतलब है आपकी वाइब्स, आपका व्यक्तित्व, आपकी चेतना का वह तेज जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। ऑरा या आभा मंडल एक अदृश्य ऊर्जा परत है जो हमारे शरीर के चारों ओर होती है। यह हमारी भावनाओं, विचारों, स्वास्थ्य, जागरूकता और मानसिक स्थिति को दर्शाती है। वैज्ञानिक रूप से इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। हर इंसान, जानवर, पौधा, यहाँ तक कि वस्तुएं भी अपनी अपनी ऊर्जा छोड़ती है। ऑरा को आप यूं समझिए जैसे वाईफाई सिग्नल्स होते हैं, नजर नहीं आते मगर पूरा सिस्टम उन्हीं पर चलता है। आप मुंह से कुछ भी कहें, लेकिन आपका ऑरा बताता है कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। आपका ऑरा वह चीज है जो दुनिया को बिना आपके बोले बता देता है आप कौन हैं, आप अंदर से कैसे हैं और आप क्या ऊर्जा लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए आप किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हैं, उसने कुछ बोला नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन न जाने क्यों आपको लगता है ये इंसान बहुत अच्छा है, भरोसे के लायक है। क्या यह सिर्फ आपका भ्रम है? नहीं, यह उस इंसान का ऑरा है जो आपके अवचेतन मन से बात कर रहा होता है। अक्सर देवी देवताओं और महापुरुषों के चित्रों में उनके चेहरे पर एक तेज और पीछे ऊर्जा का एक चक्र दिखाया जाता है। वह उनके ऑरा को ही दर्शाता है। जैसा आपका ऑरा होता है वैसा ही बनता है आपका व्यक्तित्व, आपका प्रभाव, आपकी दुनिया। कभी कभी लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आकर बैठना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपके आसपास सुकून महसूस होता है। कभी कभी आपका नाम ही किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है, और कभी आपकी उपस्थिति ही लोगों को डरा देती है बिना आपके कुछ बोले। ऑरा ही वह शक्ति है जो लोगों को हमसे जोड़ती है या हमसे दूर करती है। अगर आपका ऑरा शुद्ध और मजबूत है तो दुखी लोग भी आपके पास आकर राहत महसूस करेंगे, लेकिन अगर आपका ऑरा कमजोर है तो आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से खुद भी बीमार हो सकते हैं। ऑरा कोई काल्पनिक चीज नहीं है, यह एक जीवित बदलती हुई ऊर्जा है जो आपके विचारों, आदतों और जीवन शैली से बनती और बिगड़ती है। यानी आप अंदर से जैसे होते हैं वैसी ही ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती है। ऑरा जितना साफ और मजबूत होगा, आप उतने ही आकर्षक, शांत और प्रभावशाली महसूस करेंगे। अगला प्रश्न, ऑरा को देखना या महसूस करना कैसे सीखें? ऑरा को देखना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन महसूस करना बहुत लोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी के पास बैठते हैं और बिना किसी कारण थकान या हल्कापन महसूस करते हैं, आप ऑरा को महसूस कर रहे होते हैं। कुछ जगहों पर जाते ही मन हल्का लगने लगता है, वह उस जगह का ऑरा ही होता है। ऑरा को देखना ध्यान के अभ्यास और सूक्ष्मता से सीखा जा सकता है, लेकिन महसूस करना आज से ही शुरू किया जा सकता है। फिर भी जिन्हें ऑरा देखना सीखना है, उनके लिए एक छोटा सा अभ्यास है जिसके 3 चरण हैं। 1, किसी शांत कमरे में किसी व्यक्ति को सफेद दीवार के सामने बैठाएं। 2, उसके शरीर के चारों ओर देखें, सीधे ना देखें, हल्के साइड से देखें। 3, कुछ मिनट ध्यान से देखने के बाद हल्की रोशनी या रंग महसूस होने लगेंगे, यही ऑरा है।
यह ध्यान, अभ्यास और शांत मन से धीरे धीरे आता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब बस मान्यताएं हैं? तो सुनिए, ट्रिलियन फोटोग्राफी नाम की तकनीक से वैज्ञानिकों ने ऑरा को पहली बार कैप्चर किया। यह एक तरह की विशेष कैमरा तकनीक है जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के चारों ओर की ऊर्जा को रंगों में दिखाती है। हर ऑरा का रंग हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। ऑरा कभी एक रंग का नहीं होता, इसमें कई रंग एक साथ हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य रंग होता है जो आपके जीवन की स्थिति को दर्शाता है। ऑरा बदलने के साथ ये रंग भी बदलते रहते हैं। स्क्रीन में चल रही फोटो को देखकर आप ऑरा और उसके रंग के मतलब को समझ सकते हैं। इसके अलावा रूस में ऑरा पर कई रिसर्च हुई है, जहां यह पाया गया कि इंसान के ऑरा में बदलाव उसके मूड, स्वास्थ्य और विचारों के साथ होता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे आपका ऑरा क्यों कमजोर होता है, लोग आपकी बातों को क्यों नहीं मानते, और सबसे महत्वपूर्ण, ऑरा को शक्तिशाली बनाने के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपाय। पार्ट 2। अब सवाल उठता है, अगर ऑरा इतना महत्वपूर्ण है तो फिर यह कमजोर क्यों हो जाता है? ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारे ऑरा को नुकसान पहुंचाते हैं? एक, नकारात्मक सोच। जब आप बार बार खुद को कमजोर, असफल, बेकार या दुखी महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा नीचे गिरने लगती है। ये विचार आपके ऑरा को धुंधला कर देते हैं। जैसे धुएं से शीशा गंदा हो जाता है, वैसे ही नकारात्मक सोच से ऑरा मैला हो जाता है। 2, नकारात्मक लोग। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, जलन रखते हैं या आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। उन्हें एनर्जी वैम्पायर कहा जाता है। ये आपके ऑरा को कमजोर कर देते हैं। 3, तनाव और क्रोध। जब आप लंबे समय तक टेंशन में रहते हैं या बार बार गुस्सा करते हैं तो यह आपके ऑरा में छेद कर देता है। फिर आपकी ऊर्जा बहने लगती है और आपको थकान, चिड़चिड़ापन और उलझन होने लगती है। 4, गलत खानपान और जीवन शैली। बासी, प्रोसेस्ड और बिना जीवन शक्ति वाले भोजन से ऑरा कमजोर होता है। शरीर ही नहीं, आत्मा भी प्रदूषित होती है। नींद पूरी ना होना, एक्सरसाइज ना करना और भागदौड़ वाली जिंदगी, ये सब धीरे धीरे ऑरा की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। 5, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन और सोशल मीडिया। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट और लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग आपकी ऊर्जा को बिखेर देती है। ध्यान भटकता है और चेतना कमजोर हो जाती है। 6, भय और असुरक्षा। डर, चिंता और भविष्य की अनिश्चितता, ये सब ऑरा को अस्थिर और असंतुलित कर देते हैं। एक स्थिर और शांत ऑरा ही दूसरों को आकर्षित करता है। अगर आपकी ऊर्जा खुद डरी हुई है तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। अब सवाल उठता है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, आप अपने ऑरा को फिर से चमका सकते हैं, उसे शुद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऑरा को चमकाने और मजबूत करने के 9 प्रभावशाली उपाय। विदेशक ध्यान, मेडिटेशन। प्रत्येक दिन कुछ समय आंखें बंद करके खुद पर ध्यान देना, यह आपके अंदर की ऊर्जा को स्थिर करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी चेतना गहराई में जाती है और वहीं से आपका ऑरा निर्मल होने लगता है। 2, सकारात्मक सोच और भावना। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं। इस तरह की सोच और भावनाएं आपके ऑरा को एक चुंबक बना देती हैं। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। 3, प्राणायाम और श्वास ध्यान। गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना, यह न केवल आपके शरीर को शांत करता है बल्कि आपकी ऊर्जा को भी पुनः संतुलित करता है। ऑरा में सबसे ज्यादा असर डालने वाली तकनीक यही है। 4, प्रकृति के संपर्क में रहना। पौधों को छूना, मिट्टी में काम करना, नंगे पांव घास पर चलना या झील, नदी, समुद्र के पास कुछ समय बिताना, ये प्राकृतिक ऊर्जा आपके ऑरा को रिचार्ज कर देती है। 5, सात्विक और ताजा भोजन। फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज और जल, ये सब ऑरा को चमकाने वाले तत्व हैं। जैसा आप खाते हैं वैसी ही आपकी ऊर्जा बनती है। 6, संगीत और मंत्र। विशेष प्रकार के संगीत जैसे तिब्बतन बाउल्स, ओम मंत्र, गायत्री मंत्र या शांतिदायक ध्वनियां, ये आपकी ऊर्जा को पुनः सजीव कर देती है। मन शांत होता है और ऑरा स्वच्छ हो जाता है। 7, नमक स्नान। सप्ताह में एक बार थोड़ा सा सेंधा नमक या समुद्री नमक डालकर नहाना, ये आपकी त्वचा के साथ साथ
आपकी ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। यह एक प्राचीन और प्रभावशाली उपाय है। 8 मौन और एकांत। हर दिन कुछ समय अपने आप के साथ मौन में बिताइए, बिना किसी मोबाइल, टीवी या बातचीत के। यही वह क्षण होते हैं जब आपकी आत्मा सबसे ज्यादा चमकती है। 9 सेवा और प्रेम भाव। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं या निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तब आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यही ऊर्जा आपके ऑरा को स्वर्णिम बनाती है। अब आप सोचिए, क्या आप वही इंसान बनना चाहेंगे जिसकी उपस्थिति ही लोगों को प्रेरित करे, जिसकी ऊर्जा लोगों को सुकून दे, जिसका चेहरा देखते ही लोग मुस्कुरा उठे? तो आज से ही अपने ऑरा की सफाई और सुरक्षा शुरू करें, क्योंकि याद रखिए, आपका ऑरा ही आपका पहला परिचय है। लोग आपको नहीं, आपकी ऊर्जा को पहले महसूस करते हैं। आप कुछ बोलें या ना बोलें, आपका ऑरा सब कुछ बोल देता है। आपका हर विचार, हर भावना, हर कर्म आपके ऑरा को रचता है। तो चुनिए वह विचार जो प्रकाश से भरे हों, वह भावनाएं जो प्रेम से लबालब हों, और वह कर्म जो आपके और दूसरों के जीवन में आनंद भर दे। आप देख रहे थे ज्ञानदीप, जहां ज्ञान की रोशनी से जीवन के अंधकार को दूर किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके जीवन में और रोशनी ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।